नमस्ते दोस्तों, एजुकेशन टेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसे कथा जिसमें आप अपने आप को लोगों के सामने अपना वैल्यू बढ़ा सके और लोग आपको सम्मान करें। जो तुम्हें भाप नहीं देता वही तड़पेगा तुमसे बात करने के लिए। सुनिए। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने आया हूं। एक ऐसी बात जो तुम जानते हो लेकिन जिसे तुमने खुद से छिपा रखा है। ये दुनिया कोई मेला नहीं है जहां हर किसी को बराबर ध्यान मिले। ये दुनिया एक दर्पण है, तुम जैसे हो वही तुम्हें लौटाती है। तुम जो ऊर्जा बाहर भेजते हो वही वापस आती है, और जो कीमत तुम खुद को देते हो दुनिया भी वही कीमत देती है। तुम कहते हो कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं। मैं दिन से देता हूं, अपना समय देता हूं, अपनी भावनाएं देता हूं, फिर भी मुझे नजरअंदाज कर दिया जाता है, फिर भी मुझे हल्के में लिया जाता है। लेकिन कभी तुमने यह सवाल खुद से पूछा, क्या मैंने खुद को इतना आसान बना दिया है कि मेरी मौजूदगी की कीमत ही खत्म हो गई है? यह कड़वा है लेकिन यही सच है। सोचो उस पानी के बारे में जो पहाड़ों से बहकर नीचे आता है। जब वो दुर्लभ होता है, जब उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब उसकी कीमत होती है। लेकिन जब वही पानी हर जगह बिखरा हो, हर नाली में बह रहा हो, तो कोई उसे उठाकर नहीं पीता। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जो चीज जितनी आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है। तुम किसी को समय देते हो, भाव देते हो, इज्जत देते हो, अपनी भावनाएं खोलकर रख देते हो, हर वक्त उपलब्ध रहते हो, और फिर हैरान होते हो कि सामने वाला ठंडा क्यों है, उदासीन क्यों है, बेपरवाह क्यों है। असल में वो ठंडा नहीं है, वो सिर्फ ये देख चुका है कि तुम्हें पाने के लिए उसे कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। तुम तो वैसे भी मिल जाओगे, बिना मांगे, बिना मेहनत के। और जहां मेहनत नहीं वहां कद्र नहीं। यही वो क्षण है जहां इंसान अनजाने में खुद को छोटा बना लेता है। ध्यान से सुनो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वह यह नहीं कह रहा कि तुम बेकार हो, वह यह कह रहा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी से उसे फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ा संकेत है। यह दर्द नहीं है, यह एक संदेश है। लेकिन अधिकांश लोग इस संदेश को समझने की बजाय खुद को दोष देने लगते हैं, रोने लगते हैं, और सबसे बड़ी भूल, चिपकने लगते हैं। एक उदाहरण सोचो। एक बाजार में दो दुकानदार हैं। पहला हर राहगीर को रोककर कहता है, आइए आइए, देखिए, लीजिए, बहुत अच्छा माल है। वह इतना बेताब दिखता है कि लोग सोचते हैं जरूर कुछ गड़बड़ है इस माल में। दूसरा दुकानदार शांत बैठा है, उसकी दुकान व्यवस्थित है, वह किसी को नहीं बुलाता, लेकिन उसके पास भीड़ है। क्यों? क्योंकि उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास, उसकी गंभीरता खुद बताती है कि यहां जो है वह कीमती है। तुम्हें वह दूसरा दुकानदार बनना है। जिस दिन तुमने अपनी उपेक्षा को शक्ति में बदल लिया, उस दिन खेल बदल जाता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुम फिर भी उसके पीछे भागते हो, तो तुम अनजाने में उसे ये बता रहे होते हो कि तुम्हारे जीवन का केंद्र वही है, और कोई भी इंसान कभी उस चीज की कदर नहीं करता जो उसे बिना मेहनत के मिल जाए। इसलिए पहला कदम है पीछे हटना। पीछे हटना कमजोरी नहीं है, पीछे हटना समझदारी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गुस्से में हो, इसका मतलब यह है कि अब तुम जाग चुके हो। जब कोई तुम्हें भाव नहीं देता तो चुप हो जाओ। शिकायत मत करो, सवाल मत पूछो, स्पष्टीकरण मत दो, बस अपनी ऊर्जा वापस ले लो। जैसे एक दीपक अपनी लौ को संभाल लेता है जब हवा तेज हो, बुझता नहीं, बस बचाता है खुद को। लोग अक्सर डरते हैं कि अगर मैं पीछे हट गया तो क्या वो हमेशा के लिए चला जाएगा। सुनो, अगर वो चला जाता है तो समझ लेना कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं।
और अगर वो रुक जाता है, लौट आता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। याद रखो, जो तुम्हारी मौजूदगी में नहीं जागता, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में ही जागेगा। अब एक और गहरी बात, हर वक्त उपलब्ध रहना कोई महान गुण नहीं है। ये अक्सर आत्मसम्मान की कमी का संकेत होता है। जब तुम हर कॉल तुरंत उठाते हो, हर मैसेज का पल भर में जवाब देते हो, हर बार खुद को साबित करने में लग जाते हो, हर बार पहले झुक जाते हो, तो तुम खुद ही अपनी कीमत गिरा रहे होते हो। सोचो उस चंद्रमा के बारे में। वो हर रात पूरा नहीं दिखता, कभी अर्धचंद्र, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस। और इसीलिए जब पूर्णिमा आती है तो लोग उसे देखने के लिए छतों पर निकल आते हैं। अगर चांद हर रात पूरा दिखे तो उसकी वो खासियत खत्म हो जाए। रहस्यमय बनो, सब कुछ मत बताओ, हर भावना को बाहर मत उड़ेलो। मौन में वजन होता है। कम बोलने वाले लोग हल्के नहीं होते, वे गहरे होते हैं। जो हर वक्त हंसता रहता है, बोलता रहता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देता रहता है, उसे लोग मनोरंजन समझ लेते हैं। लेकिन जो शांत है, जो चुनकर बोलता है, उसे लोग समझने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हें इग्नोर किया है, वो चाहता है, चाहे अनजाने में ही सही, कि तुम उसके बारे में सोचते रहो, उसे याद करते रहो, बेचैन रहो, क्योंकि तुम्हारी बेचैनी उसके अहंकार को ताकत देती है। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया, उस दिन उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। एक शतरंज के खिलाड़ी के बारे में सोचो। जो खिलाड़ी हर चाल पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, भावुक हो जाता है, घबराता है, वो हार जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी शांत रहता है, सोचता है, चुनता है, वो जीतता है। जीवन भी शतरंज की तरह है। हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया मत दो, चुनो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम चुनते हो। अब तुम तय करते हो कि किसे महत्व देना है और किसे नहीं। यही असली शक्ति है। अपनी कीमत बढ़ाने का मतलब किसी को जलाना नहीं है, किसी से बदला लेना नहीं है, किसी को तड़पाना नहीं है। अपनी कीमत बढ़ाने का मतलब है खुद को गहराई देना। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, कोई नई कला सीखो, कोई नई भाषा सीखो, कोई नया हुनर सीखो। अपने अनुशासन को मजबूत करो, सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने मन को शांत करो। अपने आत्मसम्मान को इतना ऊंचा उठाओ कि जो तुम्हें महत्व ना दे, उसके लिए तुम्हारे पास समय ही ना हो। सोचो उस लोहे के बारे में जो भट्टी में तपता है। वो कच्चा लोहा जो पहले कमजोर था, जब भट्टी की आंच से गुजरता है, जब हथौड़े की चोट सहता है, तब फौलाद बनता है, और फौलाद की कदर होती है। उसे कोई हल्के में नहीं लेता। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी वे रातें जब किसी ने भाव नहीं दिया, ये सब तुम्हारी भट्टी है। इसमें तपो और फौलाद बनो। जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बन रहा होता है, कुछ आगे बढ़ रहा होता है, जब तुम खुद में व्यस्त होते हो, तब लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भीड़ में भी कुछ लोग चमकते हैं। क्यों? क्योंकि वे भावनाओं में नहीं बहते, वे चेतना में चलते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, वे पूछते हैं कि मैं क्या बन रहा हूं। और जो बन जाता है, उसे पाने के लिए लोग खुद आते हैं। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये सब किसी को तड़पाने की कला नहीं है, ये खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया है। अगर कोई लौट कर आता है तो ध्यान से देखना, वो सम्मान के साथ आता है या सिर्फ आदत के साथ। क्योंकि जो सम्मान के साथ आए उसे रखो, और जो सिर्फ आदत के साथ आए उसे जाने दो। क्योंकि तुम अब वो नहीं हो जो पहले थे। और अगर कोई लौट कर ना भी आए तो भी तुम हारते नहीं, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया, और जिसने खुद को पा लिया उसके लिए किसी और का आना जरूरी नहीं रहता।
जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, उसी दिन दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगती है। शांत रहो, गहरे बनो, दुर्लभ